कामाख्या मंदिर बनाया था अदृश्य कामदेव ने। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान जो कि आस्थाओं में रचा बसा है, आस्थाएं भी ऐसी जिनका कोई जवाब आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। इसीलिए पाश्चात्य जगत में हिंदुस्तान को जादू टोने की धरती कहा जाता है। ये बात अलग है कि आज इसी जादू टोने के वशीभूत होकर विदेशी भी हरे रामा हरे कृष्णा करते हुए मदमस्त होकर नाचते नजर आते हैं। अकबर ज्वाला देवी पर सोने का छत्र चढ़ाने जाता है, लेकिन देवी उसकी भेंट स्वीकार नहीं करती। सोने का वह छत्र किसी दूसरी धातु में बदल जाता है और आज तक वैज्ञानिक उस धातु का नामकरण नहीं कर पाए। असम का कामाख्या मंदिर भी अपने आप में कई रहस्य से भरा हुआ है, जहां समय चक्र के साथ पानी का रंग लाल होता है, पहाड़ का रंग नीला। विनाशकारी वेग से डराने वाली लोहित नदी का प्रचंड स्वरूप भी ब्रह्मपुत्र में समाहित होकर शांत पड़ जाता है। नदियों के बीच इकलौते नद ब्रह्मपुत्र का विस्तार यहां पहुंचकर अनंत दिखता है। दोस्तों, स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यहां की सिद्धियों में इंसान को जानवर में बदल देने की शक्ति है। कुछ के लिए ये भय और बहुत लोगों के लिए यहाँ की तांत्रिक सिद्धियों के प्रभावी होने की आश्वस्ति है। इसीलिए तो देवी की दैदीप्यमान अनुभूति के साथ श्रद्धालुओं की सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गईं। आस्था के कई कालखंड इतिहास का हिस्सा बन गए, मगर विराट आस्था की नगरी कामरूप कामाख्या तांत्रिक विद्या की सर्वोच्च सत्ता के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सती के अग्निकुंड में समा जाने के बाद भगवान शंकर समाधि में चले गए। इसी बीच तारकासुर की उत्पत्ति हुई। उसका वध करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर की समाधि तोड़ने का यत्न किया। देवताओं ने कामदेव को समाधि भंग करने के लिए भेजा, लेकिन समाधि टूटने से क्रोधित महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इसी द्वीप पर समाधि में लीन शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला था। समाधि भंग होने से क्रोधित भगवान शंकर ने कामदेव को यहीं पर भस्म किया था। इसीलिए इस स्थान को भस्माचल भी कहा गया है। कामदेव की पत्नी रति की प्रार्थना पर कैलाशपति ने कामदेव को पुनर्जीवन तो दिया, लेकिन शरीर नहीं दिया, बल्कि उसे अनंग होकर हर जीव में निवास करने का आदेश देते हुए द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा, ये वरदान दिया और तब रति का उससे मेल होगा। रति ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, आपने मेरे स्वामी कामदेव को जीवन तो दिया, लेकिन उनकी कांति कामदेव को उनका रूप नहीं मिला। महादेव कृपा करें और दयालु होकर स्वामी का तेज प्रदान करें। रति की प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने देवी सती का मंदिर बनवाने की शर्त रखी। कामदेव ने मंदिर का निर्माण करवाया और कामदेव को रूप सौंदर्य मिला। इसीलिए इस जगह का नाम कामाख्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ। जिन 51 स्थानों पर सती के अंग गिरे थे, वे स्थान आज भी शक्ति के पीठ माने जाते हैं। कामरूप कामाख्या में देवी का योनि भाग गिरा था। देवी का जगत जननी स्वरूप है। नीलांचल पर्वत पर बने इस मंदिर को ऊपर से देखने पर यह शिवलिंग के आकार का दिखता है। 51 शक्ति पीठों में इसे सर्वोच्च माना जाता है। इसे कौमारी तीर्थ भी कहते हैं। इस शक्तिपीठ को असीम ऊर्जा और अथाह शक्ति का स्रोत माना गया है। दोस्तों, मान्यता है कि जून के महीने में देवी रजस्वला होती हैं। अंबुबाची पर्व के दौरान मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है। ये अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्य का विलक्षण नजारा है। इस दौरान यहाँ पर हर साल अंबुबाची योग पर्व मनाया जाता है, जो कुंभ की तरह विशाल होता है। इस पर्व 22 से लेकर 26 जून के बीच इसे मनाया जाता है। इस दौरान माता कामाख्या मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। साधक और तांत्रिक इस आयोजन के दौरान विभिन्न कर्मकांडों के जरिए दिव्य अलौकिक शक्तियों का अर्जन करते हैं। जहां तक नजरें जाती हैं, हर तरफ ब्रह्मपुत्र ही ब्रह्मपुत्र हैं। ब्रह्मपुत्र की धाराओं से घिरा ये स्थान अत्यंत मनोरम है। कामाख्या आने वालों का ये वैसे भी पसंदीदा जगह है, लेकिन कौमारी तीर्थ पर आए श्रद्धालुओं के लिए ये खास जगह है। यहाँ बने शिव मंदिर का इतना महत्व है कि उमानंद के दर्शन के बिना कामाख्या के दर्शन का फल नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये तो था एक ऐसा